तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और फिर क्लास आपकी शुरू हो चुकी है प्यारे बच्चे, तो इस क्लास को कंटिन्यू किया जाए प्यारे बच्चे। तो चलिए भाई जल्दी से जल्दी है ना क्लास में जुड़ जाए, फिर क्लास को शुरू किया जाए। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चे सभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। धर्मेंद्र कुमार है, नेहा यादव, रंभा कुमारी, विकास बिहारी, वाह भाई, चांदनी भारती, जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं, फिर क्लास को शुरू किया जाए प्यारे बच्चे। हाँ, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, हम सब उतारे तेरी आरती। ठीक है ना प्यारे बच्चे। तो ये नवरात्रि का आज दूसरा दिन है प्यारे बच्चे। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे और माँ दुर्गा आप लोगों को बहुत सारी ऊर्जा दे, जिससे आप जिस कार्य को करना चाहें उस कार्य को बढ़िया तरीके से कर पाए प्यारे बच्चे। तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखें कि इस नवरात्र के पावन महीने में है ना जो दिन चल रहे हैं प्यारे बच्चे, अपनी माँ का विशेष ध्यान रखें। है ना, कहा जाता है कि अगर आपकी माँ खुश है ना, आपके जो घर में माँ है वो खुश है, तो ये संसार ये दुनिया सब खुश है। वो दुखी है प्यारे बच्चे तो कोई और कैसे खुश हो सकता है। तो इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें कि आपके पास जो माँ है उसको बहुत ही है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी देखभाल करिए, उनके सेवा में समर्पित रहिए। वो जो भी कुछ कहें ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी माँ का दिल से ध्यान रखें प्यारे बच्चे। हाँ, गुलफराज आलम है ना, गरीब बच्चा है प्रेजेंट सर। अच्छा, गरीब बच्चा हो तुम ना मेरे प्यारे बच्चे, गरीब कोई नहीं है, इस बात को ध्यान रखें, ऐसा नहीं बोला जाता। ठीक है, हम आपको जो बता रहे हैं इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो घर में माता है हमारी है ना, जो माँ है, अम्मा है, अम्मी है, जो भी है, घर का कोई भी सदस्य है, माँ बाप है, उनका एक बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से उनका ख्याल रखिएगा। हाँ ठीक है भाई, तो सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाए तो फिर क्लास को शुरू किया जाए प्यारे बच्चे। हाँ मंजीत कुमार प्यारे मेरे बच्चे, ठीक है, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे। करण, रोहित, साधु यादव, निखिल कुमार, राज गुप्ता, सुप्रिया कुमारी, आशीष कुमार, नीतीश कुमार यादव, राज गुप्ता, राकेश रोशन। ठीक है, दीपक कुमार, क्या कह रहे हैं सर जी, कॉल सेंटर पर फोन करने पर रिसीव नहीं करता है, क्यों नहीं किया जाता, करिए, किया जाएगा प्यारे बच्चे, परेशान मत होइए। है ना, मेरी जो भी प्यारे हैं है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, इस नवरात्र के पावन महीने में है ना बहुत मंदिर दर्शन जो भी करना हो करिएगा, लेकिन अपने माँ को खुश रखना है ना मेरे सभी प्यारे बच्चे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चले भाई क्लास को शुरू किया जाए। ठीक है, क्लास शुरू किया जाए प्यारे बच्चे, बहुत ज्यादा समय ना बर्बाद करके, और शुरू किया जाए प्यारे बच्चे क्लास को। एक बार यस करिए, फिर क्लास को शुरू किया जाए प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चे हम लोग क्लास को शुरू करते हैं भाई, है ना। कॉल रिसीव करेंगे प्यारे बच्चे, ऐसा नहीं है कि कॉल नहीं रिसीव हो गई। अगर ऐसा कुछ है, आपकी शिकायत है, तो हम बात करके बोल देंगे भाई, है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए प्यारे बच्चे, ठीक है, चलिए। हाँ चलिए प्यारे बच्चे, अब हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो मेरे सारे प्यारे लाडलों को और मेरे प्यारे भाई और बहनों को बताया गया था कि हम जो कल का टॉपिक पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे प्रमुख संघनन बहुलक। आज का टॉपिक सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में छाप देंगे कि सर आज हमको पढ़ना है प्रमुख संघनन बहुलक। सभी बच्चे एक बार कमेंट कर दें कि सर आज हमको पढ़ना है प्रमुख संघनन बहुलक। योगात्मक बहुलक हम पूरा पढ़ चुके हैं, अब संघनन बहुलक की बारी है। तो जल्दी से सभी मेरे प्यारे बच्चे कमेंट कर दें सर हमको पढ़ना है संघनन बहुलक। एक बार यस कर दीजिए, तो फिर उसके बाद हम चले। अच्छा चंद्रशेखर कुमार सर, कल जो क्वेश्चन आप होमवर्क में दिए थे क्लास में उसका आंसर नोटिस में नहीं दिया गया था, आप बताइए हम क्या करें। ठीक है प्यारे बच्चे, परेशान ना हो, आपके डाउट भी हम देखे थे, हम उसको सॉल्व कर देंगे, आप परेशान मत होइए। आप यहाँ पे देखिए, हम उसके लिए प्रयासरत हैं प्यारे बच्चे, और उसको हम जल्दी से सॉल्व कर देंगे, आप उसके लिए टेंशन ना लीजिए।
ठीक है, आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चे क्या है, प्रमुख संघनन बहुलक, और आज हमको यहीं से पढ़ना है। तो चलिए भाई हम शुरुआत करते हैं संघनन बहुलक से। संघनन बहुलक होते क्या है प्यारे बच्चे, तो ध्यान से समझिएगा। एक होता है पॉलीएस्टर, ठीक है, पॉलीएस्टर कामा पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड, पॉलीएस्टर कामा पॉलीएमाइड है ना, इस श्रेणी के प्रमुख बहुलक है। इस श्रेणी के प्रमुख बहुलक हैं, प्रमुख बहुलक हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे है ना, आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो प्रमुख संघनन बहुलक, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए संघनन बहुलक कौन से हैं, है ना, तो पॉलीएस्टर और पॉलीएमाइड इस श्रेणी के दो प्रमुख हैं। बाकी शेष जो भी मिलेंगे है ना, वो सब जैसे ब्यूनायस है, पॉलीथीन है, टेफ्लॉन है, वो सब के सब क्या है, योगात्मक बहुलक है। पॉलीएस्टर और पॉलीएमाइड ही क्या है प्यारे बच्चे, प्रमुख संघनन बहुलक है। तो प्यारे बच्चे हम शुरुआत किससे करेंगे, पॉलीएमाइड से। तो इसके अंतर्गत हम पहली हेडिंग बनाएंगे, है ना। पॉइंट नंबर 1 क्या बनाएंगे हेडिंग प्यारे बच्चों, जैसे हम बोलेंगे पॉलीएमाइड। मेरे सभी छोटे भाई बहन और मेरे शेर ये बताओगे कि एमाइड समूह कौन सा होता है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। चलिए जल्दी से जवाब आप देंगे प्यारे बच्चे, एमाइड है ना, एमाइड में कौन सा समूह उपस्थित होता है, इसी का जवाब आपको देना है। जवाब आप देंगे एमाइड। एमाइड में आपको समूह बताया गया था, याद करिए कभी, ठीक है ना। ये जो एमाइड होता है, एमाइड में कौन सा समूह होता है, तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखेंगे सर, CONH2 समूह उपस्थित होता है। कौन सा समूह, CONH2, NH2 नहीं प्यारे बच्चे, CONH2 समूह उपस्थित होता है। और विकल्प के लिए क्वेश्चन याद रखना कि जो CONH2 उपस्थित होता है ये अम्ल और क्षार दो क्रियाओं से मिलकर बना होता है। अम्ल और क्षार दो क्रियाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इसकी जो प्रकृति होती है प्यारे बच्चे, वो किस प्रकृति का होता है, तो उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब होता है कि जो अम्ल की भांति व्यवहार करे और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करता है, वह उभयधर्मी होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो CONH2 समूह एमाइड समूह को प्रदर्शित करता है, और जो एमाइड होता है प्यारे बच्चे वो कौन सी प्रकृति का होता है, तो उभयधर्मी प्रकृति का होता है। ये आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए भाई हम शुरू करते हैं, है ना, पॉलीएमाइड के बारे में। पॉलीएमाइड के बारे में क्या होगा प्यारे बच्चे, इस प्रकार के बहुलक में, सभी मेरे प्यारे छोटे भाई बहन लिखो, इस प्रकार के बहुलक में, इस प्रकार के बहुलक में एमाइड समूह, एमाइड समूह, अब कैसे एमाइड समूह उपस्थित होगा, तो यहां ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे। कुछ इस तरीके से आपको श्रृंखला में बहुलक में देखने को मिलेगा, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से एमाइड समूह उपस्थित होता है। एमाइड समूह उपस्थित होता है, इसलिए इसे पॉलीएमाइड कहते हैं। पॉलीएमाइड कहते हैं, हाँ प्यारे बच्चे ये ध्यान रखना है आपको, ये पॉलीएमाइड हो जाता है, ठीक है। ये बनता कब है प्यारे बच्चे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। इन्हें द्विक्षारीय अम्ल, इन्हें द्विक्षारीय अम्ल व डाईएमीन के मध्य संघनन करने पर प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, तथा इन्हें सामान्यतः
नायलॉन कहा जाता है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है। ये द्विक्षारीय अम्ल, ये द्विक्षारीय अम्ल व डाईएमीन के मध्य संघनन से प्राप्त होते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है, सामान्यतः नाइलॉन कहा जाता है। तो प्यारे बच्चे इस बात को विकल्प के लिए क्वेश्चन यहां से उठा सकता है कि नाइलॉन क्या होते हैं, है ना। तो नाइलॉन एक प्रकार के पॉलीएमाइड होते हैं। सभी बच्चे कमेंट में लिख दीजिए नाइलॉन क्या होते हैं। तो नाइलॉन एक पॉलीएमाइड होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। और इसके अंतर्गत अब हमको पढ़ना है, ठीक है। इसके अंतर्गत हमको सबसे पहले पढ़ना है प्यारे बच्चों नाइलॉन 6। ठीक है, नाइलॉन 6 एक बार यस करिए तो फिर हम आगे बढ़े। नाइलॉन जो होगा वो पॉलीएमाइड है। NH2 होगा नहीं प्यारे बच्चे, NH2 जो होता है वो एमीन समूह के लिए होता है, हम एमाइड के लिए बोले हैं। हाँ, नाइलॉन एक पॉलीएमाइड होते हैं, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे। नहीं, देखो प्यारे बच्चे, जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उसके लिए आपको परेशान नहीं होने की जरूरत है। हम लोग आपके साथ हैं प्यारे बच्चे, कहा जाता है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता देते हैं, थोड़ा देर बात कर लेते हैं प्यारे बच्चे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अगर हम मानक के तौर पर मानिए, अगर जो बहुत खराब इंसान हो, है ना, जो बहुत खराब इंसान हो उसकी इज्जत सब करते हैं, लेकिन जो समाज के लिए अच्छा कार्य करना चाहे, जो समाज के लिए अच्छी सोच रखता हो और जो समाज के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर देता है प्यारे बच्चे, उसका दुनिया साथ नहीं देती। और आज आपके साथ हम, मतलब इस संस्था के साथ वही हो रहा है। जो बच्चों के हित के लिए बात करता है, जो बच्चों के हमेशा ये सोचता है कि हम बच्चों के लिए अच्छा कुछ करें, और उन्होंने आवाज उठाई और आवाज उठाने के बाद देखिए उल्टा परिणाम लोगों के द्वारा दिया जा रहा है ना। तो इस बात को ध्यान रखिए, आपका सिर्फ एक काम है, मेरा काम एक है, क्या अच्छे से बैठकर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, हम दोनों क्या करते हैं प्यारे बच्चे, पढ़ाई करते हैं। दुनिया क्या है कैसे है, बस अपने आप पर विश्वास एक चीज की रखिएगा कि टारगेट बोर्ड कभी भी गलत नहीं कर सकता। मुझे जुड़े इतना दिन नहीं हुआ, 1-2 महीने हुआ है प्यारे बच्चे, लेकिन विश्वास मानिए कि जो बच्चा है ना, जो व्यक्ति मेरे साथ उठ बैठकर खा पी के हंस बोल रहा है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। जो हमेशा हमको सलाह देते हैं कि बच्चों के लिए आपको ऐसा करना, बच्चों के लिए ऐसा करना है, ठीक ना, हमेशा सलाह हमको देते रहते हैं कि सर बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना है। और हमेशा के लिए जो बच्चा, जो टीचर, जो अध्यापक, जो सर हैं, वो हमेशा बच्चों के प्रति सोचते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलत कह सकता है। लेकिन समय है प्यारे बच्चे, समय है ना, जो अच्छा करता है बुरा वही बनता है। वही हम लोगों के साथ हुआ है, जो हम लोगों के साथ हुआ है ना प्यारे बच्चे, है ना। अच्छा करने के सोचे कि हाँ बच्चों के हित में कार्य करते हैं, बच्चों के हितों के बारे में हम सोच रहे हैं, लेकिन वो गलत होता है प्यारे बच्चे, है ना। आप समाज में भी देखिएगा, जो आपके, है ना, जो आपके गांव में बहुत सीधा साधा व्यक्ति होगा उसको दुनिया सताए हुए है, लेकिन जो आपके गांव में बहुत दुष्ट बालक होगा, बहुत दुष्ट आदमी होगा, उसको दुनिया रोज जाके गोड़ सलाम दुआ आशीर्वाद देती होगी। आप चाहे देख लीजिएगा, आपके आसपास पड़ोस में देख, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आपको भ्रमित नहीं होना, पेपर में आएगा प्रश्न तो यही सारे प्रश्न आएंगे, तो फिर अगर इस सब बातों पे ध्यान दिए रहोगे तो थोड़ा सा दिक्कत आपको भी होगी। इसलिए आप मन लगा के पढ़ाई करो, आपका जो भी है समस्या वो आप लोग रखते रहिए, लेकिन आप मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, आपको बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देना है ना। एक बच्चा बड़ी देर से कमेंट कर रहा है सर यहाँ पे NH लिखे, यहाँ NH2 लिखे हैं। तो प्यारे बच्चे, जब ये बहुलक रूप में परिवर्तित होगा तो यही समूह आपको देखने को मिलेगा। मेरी शायद बात समझ गए, ठीक है। यहाँ पे NH2 दिख रहा है प्यारे बच्चे, लेकिन जब बहुलक में जुड़ेगा तो इसी तरह समूह दिखेगा, ये एमाइड समूह है। चलिए भाई, हम लोग नाइलॉन 6 को पढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चे, अब देखते हैं। ठीक है, हमारे द्वारा जो बातें कही गई हैं प्यारे बच्चे, वो अनुभव के आधार पर की गई। हमने समाज को बहुत नजदीक से देखा है ना। 9 साल ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाएं, बच्चों के बीच में रहकर पढ़ाएं, बच्चों की फीलिंग समझते हैं, बच्चों की बातें। उनको कोई भी झूठा अगर कोई बता देता है ना, कोई झूठा भी बता देता है तो लोग मान लेते हैं कि हाँ सही है, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि हाँ ये हमारे लिए सही है, तो विश्वास माने उनको बड़ा पछतावा होता है। बच्चे हैं, है ना, और बच्चों को थोड़ा समझाना नहीं होता, ताकि आप लोग परिपक्व नहीं है, परिपक्व आप भी हो जाएंगे तो अच्छे बुरे की पहचान कर सकते हैं। तो चलो भाई, हम लोग ध्यान से समझते हैं क्या होता है प्यारे बच्चे। तो नाइलॉन 6 को बनाने के लिए एक एकलक आता है जिसे बोलते हैं कार्पोलेक्टम। ठीक है, क्या बोलेंगे,
कार्पोलेक्टम एकलक को 530 से 540 केल्विन ताप पर क्या बोलेंगे, 530 से 540 केल्विन ताप पर, है ना, गर्म करने पर, ऐसा लिखेंगे, ताप पर गर्म करने पर बहुलकीकृत होकर नायलॉन 6 देता है। नायलॉन 6 देता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बड़ा लिखे, ठीक है, बड़ा लिख देंगे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिए थोड़ा सा। देखिए प्यारे बच्चे, है ना, कार्पोलेक्टम एकलक को 530 से 540 केल्विन ताप पर गर्म करने पर, ठीक ना, गर्म करने पर बहुलकीकृत होकर क्या देता है, नायलॉन 6 देता है। तो कार्पोलेक्टम का सूत्र क्या होगा, ध्यान से समझिएगा आप लोग। कार्पोलेक्टम का सूत्र क्या होगा, ध्यान से समझिएगा आप लोग। ये हो गया NH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक ना, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, और फिर उसके बाद है प्यारे बच्चे CH2, और फिर उसके बाद C, दो बंध O यहां पे ऐसे। हाँ अच्छा, जो उसमें पढ़ाए ठीक है जो उसमें पढ़ाए ठीक है। ये है प्यारे बच्चे कार्पोलेक्टम एकलक, कार्पोलेक्टम एकलक। हाँ ठीक है रोशन शर्मा, पढ़ाई पर ध्यान देते हैं प्यारे बच्चे। ये क्या है, कार्पोलेक्टम। अब इस कार्पोलेक्टम से आपको क्या बनाना है प्यारे बच्चे, नायलॉन 6। ध्यान से समझिएगा, फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इस फार्मूले को क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चे, याद रखना पड़ेगा। ये हो गया कार्पोलेक्टम, और कार्पोलेक्टम को आप ध्यान से समझो कहां से हम तोड़ रहे हैं इसको, ध्यान से समझिएगा। यहां पे इतना पूरा है CH2 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 CH2, यहां पे NH है, यहां पे CO है। जो CO वाला बंध है, जो पाई खींच रहे हैं प्यारे बच्चे पीले कलर की, यहीं से बंध टूट जाता है, ठीक ना, यहीं से बंध क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, टूट जाता है। मतलब इस जब ऐसे खुलेगा, जैसे टूटेगा तो ये टूट गया, तो इसको ऐसे उठा के ऐसे सीधा कर देना है। आज समझ गए होंगे क्या बोले प्यारे बच्चे, कि जो कार्पोलेक्टम का एकलक है, ठीक है, इसको ऐसे पकड़ना है और बीच से ऐसे जहां पे NH और C वाला बंद दिख रहा है, CO वाला, उसी को खोल देना है, मतलब तोड़ देना, और तोड़ने के बाद सीधा ऐसे लिख देना है। कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। जब यहां से ये टूट जाएगा, ये टूटेगा, तो इधर का क्या बनेगा, ये रहेगा NH, ऐसे ये खुल जाएगा। कितने कार्बन है प्यारे बच्चे, तो 1 2 3 4 और 5, सिंगल बॉन्ड CH2 5, है ना, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और ये 5, और यहां पे प्यारे बच्चे क्या है, CO है, ये सिंगल बॉन्ड, ऐसे ब्रैकेट बंद कर देना है, ठीक है। अब यहां पे प्यारे बच्चे इस बात को आपको ध्यान रखना है कि एक ना लेकर बहुत सारे अणुओं को, मतलब कार्पोलेक्टम के एक नहीं कई सारे अणु, मतलब यहां पे N अणु, यहां पे N, और इसी को आप बोल देंगे प्यारे बच्चे क्या, नायलॉन 6। क्या बोलेंगे, नायलॉन 6 बन के तैयार हो गया। जल्दी से बताइए क्या आपको ये क्लियर है, समझ में आया, ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए, क्या सर क्लियर है आपको, जल्दी से बताएंगे प्यारे बच्चे, क्या क्लियर है, नायलॉन 6 समझ में आया आप लोगों को। 6 क्यों लिखते हैं प्यारे बच्चे, तो ध्यान से समझिएगा, है ना, है ना, नायलॉन है, और नायलॉन के आगे आप कितना लिखे हैं, 6 लिखे हैं। तो प्यारे बच्चे कार्बन की संख्या है, 5 कार्बन यहां पे है, 1 कार्बन यहां पे है, तो कार्बन की संख्या को प्रदर्शित करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए भाई, हम इसको खत्म कर लिए हैं, तो इसका हम लोग उपयोग इधर देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग हेडिंग लिखना, उपयोग है, इसका उपयोग है प्यारे बच्चे, नायलॉन 6 का, नायलॉन 6 का उपयोग, नायलॉन 6 का उपयोग, इसका उपयोग कहां कहां पे किया जाता है,
ठीक है ना। तो टायर कार्ड है ना, टायर कार्ड जो गाड़ियां आदि होती है ना, जो टायर होता है उसी की बात हो रही है। टायर कार्ड, रस्सी तथा, है ना, टायर कार्ड, रस्सी तथा फाइबर, फाइबर का नाम सुने होंगे आप लोग, फाइबर आदि में। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चे, तो हम लोग आगे बढ़े। फिर एक बार यस करिए कि हाँ सर क्लियर है, तो फिर हम आगे बढ़े। सर हमारे बुक में 270 से नहीं प्यारे बच्चे, वो सही है, हम है ना 340 से 300 530 से 540 ही दिया गया, आप परेशान मत हो उसके लिए। दुस्त हैं हम बहुत, है ना। थोड़ा सा कभी कभी ऐसा हो ही जाता है प्यारे बच्चे, है ना। कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि अगर आप सही रहें और फिर भी परिवार में किसी को कोई समस्या हो, तो भाई दिक्कत तो होती ही है। बाकी सब धीरे धीरे सही हो जाएगा प्यारे बच्चे, है ना। बाकी फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो भाई, हम नाइलॉन 6 पढ़ लिए, तो दूसरा हमको पढ़ना है नाइलॉन, नाइलॉन 6 क्या होगा प्यारे बच्चे, नाइलॉन 6 होगा, अगला पढ़ना है। अब नाइलॉन 6 बनेगा कब, इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, नाइलॉन 6 क्या होगा, अब आपको ध्यान देना है प्यारे बच्चे। नाइलॉन 6 पढ़ चुके हैं, नाइलॉन 6 पढ़ना है हमको, ठीक ना, ठीक ना। जब हेक्सामिथिलीन, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन व एडपिक अम्ल, एडपिक अम्ल, अम्ल की, ठीक ना, क्या बोलेंगे, एडपिक अम्ल की एकलक इकाई आपस में मिलकर, एकलक अम्ल की, एकलक की इकाई आपस में मिलकर, एकलक की इकाई आपस में मिलकर, आपस में मिलकर, आपस में मिलकर H2O जल का निष्कासन, निष्कासन का मतलब प्यारे बच्चों निकलना होता है ना, निष्कासन करते हैं, निष्कासन करते हैं तथा एक बड़े, एक बड़े उत्पाद का निर्माण करते हैं, बड़े उत्पाद का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसे नायलॉन 6 कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, जब हेक्सामेथिलीन डाइएमीन व एडपिक अम्ल की एकलक इकाई आपस में मिलकर H2O का निष्कासन करते हैं तथा एक बड़े अणु का या बड़े उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, नायलॉन 6 बोलते हैं। ठीक है, चलिए भाई, इसको बनाया कैसे जाएगा अब आप ध्यान से समझेंगे। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का सूत्र होगा प्यारे बच्चे NH2 CH2 का होल 6 NH2। एडपिक अम्ल का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ये हो गया CH2 का 4 इंटू COOH और यहां पे हो गया HOO और ये C। ठीक है, दोनों का नाम हम लिख देते हैं प्यारे बच्चे। इसका नाम है हेक्सामिथिलीन, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन, और यहां पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, एडपिक अम्ल, एक एडपिक अम्ल, और इन दोनों का किया जाएगा प्यारे बच्चों संघनन। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब कैसे ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे ध्यान से समझ लीजिए, है ना, समझने की बात है प्यारे बच्चे, और कुछ करना नहीं है इसमें, तो यहां ध्यान से समझो। यहां पे प्यारे बच्चों NH2 है,
तो इधर H NH सिंगल बॉन्ड, ये तो रहेगा ही प्यारे बच्चे, है ना, CH2 होल 6, इधर NH सिंगल बॉन्ड H, ये हो गया। इधर देखो इस वाले अणु को अब लिख रहे हैं, इस वाले अणु को लिख रहे हैं, तो प्यारे बच्चे इसको ऐसा लिख लेंगे OH CO, है ना, COOH है तो OH और CO सिंगल बॉन्ड, CH2 यहां पे हो गया 4, इसको भी ऐसा लिख लेंगे बस। और देखो प्यारे बच्चे यहां से ऐसे OH और H निकल जाएगा, ठीक ना, OH और H निकल जाएगा प्यारे बच्चे, यहां से ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। और जब OH और H ऐसे निकल जाएगा, ठीक ना, OH और H निकल जाएगा ऐसे, ठीक ना, जब ऐसे निकल जाएगा तो प्यारे बच्चे इसको खत्म कर दो, ऐसे ऐसे हम खत्म कर देंगे। और होगा क्या फिर प्यारे बच्चे, जब ऐसा हो जाएगा तो ये दोनों आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे, ठीक ना, ये दोनों आपस में ऐसे क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे, जुड़ जाएंगे, ठीक ना। तो बहुत दूरा कर दिए हैं, इसको थोड़ा सा पास ले आया जाता है, ठीक ना, ऐसे हो जाएगा प्यारे बच्चे। और इन दोनों को आपस में हम जोड़ लेंगे ऐसे, ठीक ना। अब जब ऐसे जुड़ गया तो यही तो है आपका एडपिक अम्ल, सॉरी यही तो है आपका नाइलॉन 6। चलो इधर कॉपी कर लेते हैं, ये हो गया प्यारे बच्चे, बन के तैयार हो गया, ठीक है, बस तैयार हो गया प्यारे बच्चे। इधर का NH हटा दो और इधर का भी OH हटा दो, मतलब इसमें और सारे अणु आकर जुड़ेंगे, है ना, बहुत सारे अणु आकर जुड़ेंगे, तो ऐसे ब्रेकेट बना दो और यहां पे क्या लिख दो, N लिख दो, कि यहां से कितने अणु का निकलेगा, तो N अणुओं का निकलेगा प्यारे बच्चे, यहां पे भी कितने, N अणुओं को, तो यही आपका हो गया प्यारे बच्चे नाइलॉन 6, नाइलॉन 6। नाइलॉन चित्र कैसे दिखाएंगे प्यारे बच्चे, यहाँ पे तो थोड़ा सा इसमें तो आना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, अभी इधर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे तो बाकी हम चित्र आपको कहिएगा तो किसी कल की डेट में नोटिस किए रहेंगे, सब बहुलकों का हम दिखा देंगे, ठीक है ना। कल की क्लास में हम जितने भी बहुलक दिखाए हैं, जितना का चित्र मिलेगा हम सबका लाके दिखा देंगे। पहले एक बार यस करिए कि हाँ सर ये क्लियर है आपका, ठीक है प्यारी बच्ची ज्योति, हम कल दिखाएंगे, ठीक ना। जल्दी से जवाब दीजिए, क्या प्यारे बच्चों को क्लियर है, तो हम इसका उपयोग लिख देते हैं, ठीक है, उपयोग। बस प्यारे बच्चे कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, अब परेशान ना होइए, कल खत्म हो जाएगा, है ना। इसका उपयोग ठीक है, इसका उपयोग मछली पकड़ने वाले जाल, बहुत मजबूत होता है प्यारे बच्चे, इसका उपयोग मछली पकड़ने वाले जाल, कामा रस्सी, कामा पैरासूट, ठीक ना, पैरासूट का नाम सुने होंगे ना आप लोग, तो प्यारे बच्चे जो ऊपर उड़ान किया है ना, भरा जाता है, देखे होंगे आप लोग पैरासूट, आप लोग है ना, पैरासूट, पेंट, कामा ब्रश आदि के उपयोग में किया जाता है, आदि के उपयोग में किया जाता है, आदि के उपयोग में किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान देना है प्यारे बच्चे, है ना। जिन बच्चों को अभी भी डाउट हो रहा है तो हम आपको बता दे रहे हैं, फिर से समझा दे रहे हैं प्यारे बच्चे, क्या कह रहे हैं, यहाँ का H निकाले हैं, यहाँ का OH निकाले हैं, बस H2O निकाल देना, दोनों को मिला के जोड़ देना, ठीक है प्यारे बच्चे। ये दोनों भी कहीं ना कहीं से आगे जोड़ेंगे, तो यहाँ का OH गायब कर दिए हैं, यहाँ का एक EH गायब कर दिए, बस और कुछ नहीं किए। हाँ, उपयोग भी आपको ध्यान रखना, जब भी कभी क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा नाइलॉन 6 क्या है,
है ना, क्या है बनाने का समीकरण, और साथ में इसका क्या लिखिए, उपयोग लिखिए। पैरासूट आप देखे होंगे जो ऊपर की ओर उड़ते हैं प्यारे बच्चे, वही तो होता है पैरासूट। हाँ ठीक है। हम्म, चलिए एक बार जल्दी से क्लियर करिए कि हाँ सर क्लियर है, तो हम फिर आगे बढ़ें। चलिए भाई सभी को डाउट क्लियर है, तो हम आगे देखते हैं। और अगला मेरा जो टॉपिक होने वाला है प्यारे बच्चे, इसी के अंतर्गत जो दूसरा भाग है जिसे हम बोलेंगे पॉलीएस्टर। तो सभी बच्चे एक बार कमेंट कर देंगे सर आज हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं पॉलीएस्टर। रस्सी टाइप में होता है प्यारे बच्चे, है ना, रस्सी टाइप में होता है, तो ब्रश का रूप में प्रयोग कर सकते हैं, मंजन करने वाला ब्रश नहीं, है ना, पुताई आदि करने वाला। अगला टॉपिक हेडिंग बना दो प्यारे बच्चे, पॉलीएस्टर। पढ़ाई में मन नहीं लगता तो पढ़ाई करिए, माँ बाप ने भरोसा दिया है प्यारे बच्चे, तो उनका खड़ा उतरना ही पड़ेगा हमको। चलिए प्यारे बच्चे इसको ध्यान से समझिए। यह पॉलीएस्टर क्या होते हैं, तो यह द्वि कार्बोक्सिलिक अम्ल, यह द्वि कार्बोक्सिलिक का मतलब होता है जिनमें दो OH समूह उपस्थित हो, ठीक ना, इसमें क्या हो, तो OH समूह उपस्थित हो। यह द्वि कार्बोक्सिलिक अम्ल व डाई आल का मतलब जिसमें OH समूह की संख्या क्या हो प्यारे बच्चे, दो हो, ठीक ना, व डाई आल के संघनन बहुलक है। ये संघनन बहुलक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखना प्यारे बच्चे, यह द्वि कार्बोक्सिलिक अम्ल ये भी हमने बता दिया जिसमें COOH समूह की संख्या दो हो, डाई आल का मतलब जिनमें OH समूह की संख्या दो हो, उन्हीं के संघनन बहुलक होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है प्यारे बच्चे। फिर उसके बाद क्या याद रखेंगे आप लोग, इसमें एस्टर समूह, एस्टर समूह, ठीक है, एस्टर समूह विद्यमान होता है या उपस्थित होता है, समूह उपस्थित होता है, इसलिए इसे पॉलीएस्टर भी कहते हैं, या पॉलीएस्टर कहते हैं। हाँ, आर लिखने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चे, समूह याद रखना है, पॉलीएस्टर होगा। चलिए इसके अंतर्गत पहला जो आता है एक ही तो है जिसे हम बोलते हैं डिक्रॉन, है ना, जिसका नाम है प्यारे बच्चों टेरिलीन या टेरिलीन, जो भी आप पढ़ पाओ, है ना, टेरिलीन या टेरिलीन जो भी आप पढ़ पाओ, डिक्रॉन हमको पढ़ना है, ठीक है। RCOOR होता है लेकिन समूह की काउंटिंग इसी से की जाती है, इस बात को ध्यान रखिए। सुधांशु कुमार सर बहुत दिन से मैसेज कर रहा हूं, मेरे मैसेज के लिए पढ़ाई नहीं आ रहा सर, जल्दी, अच्छा पढ़ाई नहीं मन कर रहा है तो क्या करेंगे प्यारे बच्चे, है ना, डिमोटिवेट आप लोग ऐसी बातों को ना सोचिए कि हम नहीं कर सकते, विश्वास अपने आप को रखना है और फिर पढ़ाई को करना है प्यारे बच्चे। क्या बोलेंगे भाई, डिक्रॉन में जब एथिलीन ग्लाइकाल चलिए एथिलीन ग्लाइकाल का आप लोग सूत्र बताएंगे, ठीक है, एथिलीन ग्लाइकाल व टरथैलिक अम्ल, टरथैलिक अम्ल, है ना, टरथैलिक अम्ल को आपस में गर्म करने पर, आपस में गर्म करने पर, गर्म करने पर संघनित किया जाता है, गर्म करने या गर्म करके, इसको काट दीजिए, गर्म करके संघनित किया जाता है, ऐसा लिखेंगे आप लोग, गर्म करके संघनित किया जाता है।
किया जाता है तो डेक्रान प्राप्त होता है, डेक्रान प्राप्त होता है। C2H6O2। ठीक है, देखते हैं भाई, है ना। एथिलीन ग्लाइकाल का सूत्र क्या होगा? तो इसको आप लिखेंगे OH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये OH। ठीक ना। जिस बच्चे ने बताया है C2H6O2 उनका सही है ना। रिया पांडे, अभी हम रबड़ के बारे में नहीं पढ़े हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसके खत्म होने के बाद जब हम बहुलक संगणन बहुलक खत्म कर लेंगे तो हमारा वही टॉपिक है, आप उसके लिए परेशान ना हो। तो प्यारे बच्चे, एथिलीन ग्लाइकाल का सूत्र हमने लिख लिया OH, CH2 और फिर क्या प्यारे बच्चे, OH। अब उसके बाद है टरथैलिक अम्ल। तो टरथैलिक अम्ल लिखा कैसे जाएगा, ध्यान से समझिएगा, OH CO। बड़ा भयानक समीकरण है प्यारे बच्चे, इस बात को ध्यान से समझते चलिएगा, नहीं तो गलती कर बैठोगे। तो ये फार्मूला जो है प्यारे बच्चे, इसका नाम है टरथैलिक अम्ल। क्या बोलेंगे, टरथैलिक अम्ल। और ये आपका है प्यारे बच्चों एथिलीन ग्लाइकाल। दोनों का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा प्यारे बच्चे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको हम लोग गर्म करेंगे 425 से 475 केल्विन ताप पर। ठीक है, और फिर जिंक एसीटेट प्लस Sp2O3 एंटीमनी ट्राई ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये एथिलीन ग्लाइकाल हो गया, टरथैलिक अम्ल हो गया, अर्थात 2 OH समूह वाला डाइआल, 2 C-OH समूह वाला द्वि कार्बोक्सिलिक अम्ल के संघनन बहुलक है। बनता कैसे हुआ आप लोग समझ लीजिए। तो यहां का H ले लीजिए और यहां का OH ले लीजिए। ठीक ना। H और OH दोनों आपस में क्या कर लेना है प्यारे बच्चे, मिला लेना है। ठीक है, H और OH दोनों आपस में मिला लेना है। तो H2O तो निकल जाएगा ना, H2O निकल जाएगा, तो जोड़ना कैसे ध्यान से समझना प्यारे बच्चे, है ना। ये हो गया OH, ठीक है, उधर से लिख रहे हैं। फिर उसके बाद CH2, फिर उसके बाद CH2, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, अब CH2 यहां तक लिख लिए हैं प्यारे बच्चे, यहां तक लिख लिए हैं। तो ये O हो गया, ये O हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड, ये तो खत्म हो गया, तो ये सिंगल बॉन्ड है, इससे जाके जुड़ जाएगा। तो ये वाला भाग आके जुड़ गया यहाँ पे ऐसे। ये OH और H निकल गया, तो ये O इस कार्बन के साथ जुड़ रहा है। ठीक है, फिर ये वाली श्रृंखला, ये वाली श्रृंखला ध्यान से समझ लीजिए भाई, ये आप श्रृंखला हो गई। ये CO प्यारे बच्चों, जब ये टूटेगा तो ये भी किसी ना किसी के साथ जुड़ेगा, तो यहां पे सिर्फ O दिखा दो। क्या दिखा देंगे प्यारे बच्चे, O दिखा देंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं यहाँ पे इतना ही भाग रहेगा। ये किसी ना किसी के साथ, जब ये किसी के साथ जुड़ेगा तो ये OH किसी के साथ जुड़ा जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से एकल बॉन्ड के रूप में ऐसे दर्शाएगा। तो प्यारे बच्चों, इधर से कौन चला जाएगा, है ना, इधर से ये OH, जब ये वाला OH किसी ना किसी से जुड़ेगा, ये वाला OH किसी ना किसी से जुड़ेगा, तो ये वाला भी OH गायब ही होगा। तो यहां से हम ये वाला OH गायब कर देते हैं। ठीक ना, यहाँ पे सिर्फ क्या रख लेते हैं, O रख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से बचा रह जाएगा। थोड़ा देर समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद कार्य को करिएगा। आसान है प्यारे बच्चे, थोड़ा सा बड़ा है, ये बात को हम मानते हैं। तो यहाँ पे 1-2 अणुओं की बात नहीं हो रही, N अणुओं की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग N अणु लगा देंगे, बस बन के तैयार है डेक्रान। सर बाउंस हो रहा है माइंड से, ऐसा नहीं बोलते प्यारे बच्चे, समझना तो पड़ेगा ही, है ना, है ना। तो ये हो गया एथिलीन ग्लाइकाल, ये टरथैलिक अम्ल। एथिलीन ग्लाइकाल का OH है ना, यहाँ का H और OH दोनों मिलकर क्या बना लिया, मान लेते हैं यहाँ पे H2O निकल गया, वरना क्या निकलेगा, तो ये OH निकल गया। तो ये वाला और ये वाला भाग जुड़ गया, देखो इस दोनों भाग को जोड़ दिए। तो जब ये कभी भी जुड़ेगा, ये वाला भाग जब कभी दूसरे वाले भाग से जुड़ेगा, तो इसका कौन सा भाग गायब होगा, OH वाला भाग गायब होगा, इसलिए हमने वहां से OH को निकाल दिया। ये जब भी इधर वाला भाग किसी दूसरे अणु से जुड़ेगा, मतलब टरथैलिक अम्ल के दूसरे अणु से जुड़ेगा, तो यहाँ का H गायब होगा, तो यहाँ का H गायब कर दिए, O रख दीजिए, बस खत्म है। बताओ क्लियर है आपको। सर एप्लीकेशन में टेस्ट का क्वेश्चन बहुत नहीं दिखता है, प्लीज रिप्लाई में। अच्छा ठीक है, बात करते हैं भाई। नहीं, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ पढ़ाई करने की जरूरत है।
हमने आपको बता दिया है। दिमाग खराब करने की जरूरत है, सिर्फ पढ़ाई करने की जरूरत है। क्लियर है प्यारे बच्चे? एक बार यस बोलिए तो फिर उसके बाद शुरू किया जाए आगे टॉपिक। लॉरी सुना रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है प्यारे बच्चे। हाँ देखिए, हर चीज अगर ये कंपेयर करिए कि हर चीज आसान है ना, अगर ये आप मान के चलते हैं कि सब चीज आसान है तो प्यारे बच्चे ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे टॉपिक मिले, अभी देखिए बहुलक का इतना छोटा टॉपिक पढ़ा है, जब हम बैकेलाइट बनाना शुरू करेंगे है ना, तब तो आप कहेंगे सर ये तो क्वेश्चन दिक्कत है। इस बात को ध्यान रखना है कि हर टॉपिक आपको ये जरूरी नहीं कि बिल्कुल हलवा जैसा लगे, आपको कुछ चीजें समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है प्यारे बच्चे, है ना, इतना तो आसान है भाई। ये एथिलीन ग्लाइकॉल है, टरथैलिक अम्ल है, इतना आसान तरीके से बता रहे हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल का जो एच वाला, OH वाला का H और टरथैलिक अम्ल का OH दोनों मिला के H2 हो गया। बाकी दोनों को तो हम ले जाके वहीं जोड़ दिए ना। फिर मेरे दिमाग में आया है ना, फिर मेरे दिमाग में ये वाला भाग किसी दूसरे अणु से जुड़ेगा तो ना, और जुड़ कैसे रहा है, एथिलीन ग्लाइकॉल का H जुड़ रहा है और टरथैलिक अम्ल का OH निकल रहा है। तो प्यारे बच्चे ये भी तो किसी ना किसी जुड़ेगा, तो हमने इधर से OH गायब कर दिया और इधर से H गायब कर दीजिए, बस खत्म है। यही तो दिमाग लगा रहा है प्यारे बच्चे, और तो कुछ है भी नहीं। तो चले भाई हम लोग इसका उपयोग देखते हैं, है ना। थोड़ी देर एक बार फिर से रिपीट कर लेना जाके आप लोग यहां से। हाँ कल फोटो दिखा देंगे आप लोगों को प्यारे बच्चे, है ना, जितने का मिलेगा हम सब का बता देंगे प्यारे बच्चे। इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में, इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में, कामा रस्सी बनाने में, ठीक है, क्या बनेगा प्यारे बच्चे, इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में रस्सी बनाने में, नाव की पतवार, नाव की पतवार बनाने में, नाव की पतवार बनाने में, आग बुझाने में प्रयुक्त, आग बुझाने में प्रयुक्त पाइप बनाने में, पाइप बनाने में। हाँ केमिस्ट्री का दूसरा नाम दिमाग खराब है। अच्छा देखो प्यारे बच्चे, इसको याद कैसे रखना है, ऐसे समझो ना कि हमको डिक्रान पढ़ना, ऊपर के पॉइंट आपको विकल्प के लिए है, ये आपका मेन हेडिंग है। डिक्रान के लिए दो जरूरी है, एथिलीन ग्लाइकॉल, टरथैलिक अम्ल। दिमाग से सोचो ना प्यारे बच्चे, किया क्या जा रहा है। तो हम बोल रहे हैं सर जी जो एथिलीन ग्लाइकॉल है उसका H वाला भाग जो 2 OH है उसका एक साइड का H निकाल लिए, टरथैलिक अम्ल का OH निकाल लिए, हाँ सर निकाल लिए, H2 जाके जुड़ गया। फिर हमने क्या किया, दोनों को आपस में जोड़ लिया, अर्थात एथिलीन ग्लाइकॉल टरथैलिक अम्ल को जोड़ लिया। जोड़ने के बाद ये पूरा का पूरा भाग मिलेगा। बहुलकीकरण कर रहे हैं प्यारे बच्चे, है ना, बहुलकीकरण कर रहे हैं। तो बहुलकीकरण में क्या होता है कि ये एथिलीन ग्लाइकॉल का ये OH किसी ना किसी तो जाके जुड़ेगा, इधर वाला OH किसी ना किसी से जुड़ेगा। तो प्यारे बच्चे यहां से ध्यान दो, एथिलीन ग्लाइकॉल का सिर्फ H निकलता, टरथैलिक अम्ल का OH निकलता, इसलिए हमने इधर का पूरा OH गायब कर दिया और इधर का हमने H गायब कर दिया और N लगा दिया। बस जल्दी से बताइए क्या क्लियर है आपका, है ना। नाव की पतवार नाव में लगाने के काम में आती है प्यारे बच्चे। अच्छा प्रहलाद भगत, मेरा डाउट नहीं देखते, क्या डाउट है प्यारे बच्चे? नहीं, खत्म होना चाहिए प्यारे बच्चे आज, है ना, ये बहुलक वाला कॉन्सेप्ट आज खत्म होना चाहिए। ठीक है, चलिए भाई, तो प्यारे बच्चों ये जो संघनन बहुलक हम पढ़ रहे थे ये खत्म हो गया, है ना, ये खत्म हो गया। अगला टॉपिक जो हमको पढ़ना है उसे हम बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। सभी बच्चे कमेंट करो, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। और इसके अंतर्गत सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं और उन 2 टॉपिक को खत्म करने के बाद कल हमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है रबड़ के बारे में बस, और कल लेसन खत्म हो जाएगा। हाँ डिप, है ना, डिक्रान का उपयोग था बिल्कुल। जल्दी से आगे है प्यारे बच्चे, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन।
और इसके अंतर्गत हमको पहला जो पढ़ना है उसे हम क्या बोलेंगे, फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड, फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। अगर इतना बड़ा नाम याद रख पाएंगे तो आप लोग को पता होगा बैकेलाइट। हमने आपको जब फिनाल वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे ना, तो हमने आपको कहा था कि बैकेलाइट हम वहां पे आपको बनाना सिखा देंगे। ठीक है, बैकेलाइट अब हमको पढ़ना है। ठीक है, हाँ चलिए भाई बैकेलाइट बनाना हम सीखते हैं। ध्यान से समझिएगा, नहीं तो बड़ा है और इस बात को समझते हुए चलिएगा। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है और समझिएगा, है ना। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, यहां पे हम लोग अम्ल या क्षार, अम्ल या क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, है ना, अम्ल या क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में फिनाल तथा फॉर्मेल्डिहाइड, फिनाल तथा फिनाल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के मध्य क्रिया, के मध्य क्रिया, के मध्य क्रिया के फल स्वरूप, फल स्वरूप बैकेलाइट प्राप्त होता है, बैकेलाइट, बैकेलाइट प्राप्त होता है। सूत्र तो याद ही रखना पड़ेगा प्यारे बच्चे, एक बार पढ़ने के बाद एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, सारा सूत्र याद रहेगा। ठीक है, अम्ल व क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में फिनाल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के मध्य क्रिया के फलस्वरूप बैकेलाइट बनता है। तो ध्यान से समझिएगा होता क्या है भाई। पहले फिनाल हो गया, सावधानी से पढ़िएगा, गलती नहीं करना है, थोड़ा सा बड़ा समीकरण है। ये हो गया फिनाल का सूत्र, ठीक है प्यारे बच्चे, फिनाल, और ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, किसकी उपस्थिति में, अम्ल H+, क्षार OH-, इन दोनों की उपस्थिति में क्रिया करेंगे। ठीक है, तो यहां पे तो OH रहेगा। प्यारे बच्चों इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस वाले भाग को, तो इस वाले भाग को आप समझने के लिए क्या लिख सकते हैं, तो मेरे सभी प्यारे बच्चे बोलेंगे सर इसको CH2O लिख सकते हैं। ठीक है, CH2O लिख सकते हैं। और ये जो CH2O है प्यारे बच्चों, यहां पे आके जुड़ता है इस वाले भाग पर, यहां पे जुड़ता है इस वाले भाग पर। तो प्यारे बच्चे यहां पे एक H भी होता है, और जब जो H यहां पे आके जुड़ेगा तो ये मिलकर बनाएगा CH2OH। क्या बनाएगा प्यारे बच्चे, CH2OH बनाएगा। तो इसका नाम होगा आर्थो मेथिल, सॉरी आर्थो हाइड्रॉक्सी, आर्थो हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनाल, मेथिल फिनाल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, ये भाग हो गया। तो प्यारे बच्चे आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आर्थो, मेटा और पैरा तीन स्थितियां बनाते हैं। तो हम एक आर्थो की स्थिति तो बना ही चुके हैं, तो एक पैरा की भी स्थिति बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे हो गया OH, ये जो CH2OH यहां पे जोड़े हैं हम इसको घुमा के यहां पे लिख लेते हैं, और ये हो जाता है CH2OH। तो इसका नाम क्या पड़ जाता है प्यारे बच्चे, तो मेरे सभी प्यारे बच्चे बोलेंगे सर इसका नाम होगा पैरा हाइड्रॉक्सी, हाइड्रॉक्सी मेथिल फिनाल, मेथिल फिनाल। इन दोनों, है ना, ये सब क्रिया करके पहले आर्थो हाइड्रॉक्सी फिनाल बनाएंगे, मेथिल फिनाल बनाएंगे, और पैरा हाइड्रॉक्सी फिनाल बनाएंगे। फिर उसके बाद बनता है बैकेलाइट, है ना, बैकेलाइट बनता है। और बैकेलाइट कैसे बनता है उसको समझने के लिए हो जाओ तैयार, ठीक ना। बैकेलाइट को समझने के लिए अब भैया हो जाओ तैयार, क्योंकि थोड़ा सा भयानक सा समीकरण आपके सामने आने वाला है, भयानक सा समीकरण आपके सामने आने वाला है। हाँ, भयानक सा समीकरण आपके सामने वाला, इसलिए आप बहुत ही गहराई के साथ समझिएगा, नहीं तो गलती कर देंगे प्यारे बच्चे। ठीक है,
अब क्या होगा प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा यहां पे आगे ये जो प्राप्त होता है इसको तो हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। यहां पे हम ये वाला भाग प्रयोग करेंगे सबसे पहले। भाई समीकरण बड़ा है, इस बात को ध्यान से समझिएगा, गड़बड़ी हो जाएगी। ये वाला भाग लिख रहे हैं, अर्थात आर्थो हाइड्रोक्सी मिथिल फिनाल, ये OH हो गया, ये CH2OH हो गया। ठीक है, अब इसी के समान एक और लाओ यहां पर, ध्यान से समझिएगा, इसी के समान एक भाग और ले लिए हमने यहां पे CH2OH। कैसे बना रहे हैं उधर ध्यान दें प्यारे बच्चे, हमने आर्थो हाइड्रोक्सी फिनाल के 2 भाग लिए हैं। ठीक है, 2 भाग लिए हैं और इन दोनों भागों में हम करने क्या चल रहे हैं कि सर यहाँ पे तो H होता है कि नहीं H होता, यहाँ पे H होता है, तो मेरे लाडले मेरे प्यारे बच्चे यहाँ का H और इस वाले भाग का OH, H और OH, ठीक है ना, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, तो मेरे सभी प्यारे बच्चे बोलेंगे सर इसको मिला के हम बना लेंगे H2। ठीक है, H और OH मतलब आर्थो हाइड्रोक्सी फिनाल का जो अणु है वो किससे क्रिया कर रहा है, OH और H दोनों मिलकर H2O बना लेंगे, H2O बनाएंगे, और जब H2O बन जाएगा तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और ये दोनों जुड़ेंगे कैसे उसको हम यहां पे समझते हैं। देखिएगा, इसको ले चलिए यहां पे, एक भाग ये आया, इसी के समान ये दूसरा भाग यहां पे आया। ठीक है, इसी के समान ये तीसरा भाग यहां पे आया। ठीक है, यहां से आपको खत्म करना है प्यारे बच्चे, है ना, इस वाले सब भागों को खत्म करना है। ठीक है, यहां का क्या बोले थे, यहां का H, यहां का OH, यहां का H और यहां का OH, बस यही तो खत्म करना था। ये CH2 ये ऐसे जुड़ जाएगा। देखो यहां का OH और H दोनों मिलकर H2O बनाया, तो CH2 और ये वाला भाग यहां पे जुड़ चुका है। इसी तरीके से ये वाला भी तो जुड़ेगा, OH और H वाला भाग निकलेगा, तो इसी प्रकार से तो ही जुड़ेगा, यहां पे CH2 और ये ऐसे जुड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्यारे बच्चे ये भी तो किसी ना किसी भाग के साथ जुड़ेगा, तो यहां का OH ऐसे गायब कर देना है। हमने आपसे पहले बताया थोड़ा सा बड़ा समीकरण होने वाला है, ये CH2 ऐसे आगे निकल जाएगा। हमने अभी तक कुछ नहीं किया है प्यारे बच्चे, आर्थो हाइड्रोक्सी फिनाल को लिया है और आर्थो हाइड्रोक्सी फिनाल को यहां पे ले जाके रख दिया है। ठीक है, यहां पे आर्थो हाइड्रोक्सी फिनाल के 2 अणुओं को लिया, उसको जोड़ते हुए चले गए, तो OH और H निकल गया। देखिए बस कुल मिला के OH और H निकाले और ला के हूबहू ऐसे रख दिए। फिर जब आगे जुड़ा तो एक भाग यहां से OH ये वाला गायब हुआ, ला के हमने आगे जोड़ दिया, और कुछ मतलब कुछ नहीं किया गया है प्यारे बच्चे, कुछ मतलब कुछ नहीं किया। अब बारी आती है पैरा हाइड्रोक्सी फिनाल की। किसकी बारी आती है प्यारे बच्चे, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाल की। ध्यान से समझिएगा पैरा हाइड्रोक्सी फिनाल करता क्या है। ठीक है, पैरा फिनाल है ना, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाल करता क्या है, ये वाला भाग यहां पे नीचे लिखना है। ये तो किताब का ऐसी किताब हम पढ़ के आए, 4 किताब हम पढ़े, 4 बुक पढ़े हैं, और 4 किताब में सबसे आसान विधि इसी की है, सबसे आसान विधि इसी की है प्यारे बच्चे, जिस तरीके से हम बता रहे हैं। ठीक है, अब पैरा हाइड्रोक्सी फिनाल को हम नीचे लिखना शुरू कर देते हैं। ये हो गया, ठीक, यहां पे ये हो गया OH, उल्टा करके लिख रहे हैं, जैसे है वैसे उल्टा करके लिख रहे हैं प्यारे बच्चे। ये CH2 यहां पे OH, देखो इस वाले भाग को हम उल्टा करके लिख दिए हैं। ठीक, उल्टा करके जब हम लिखेंगे प्यारे बच्चे तो ध्यान से समझो, यहां का OH गायब होगा और यहां का एक H मिलकर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक ना, इसके साथ क्या बना लेगा, OH जब गायब होगा तो इसके साथ ऐसे बॉन्ड बना लेगा। ये बन गया ना, बन गया। अब जब बन गया प्यारे बच्चे तो आगे क्या होने वाला है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। अब फिर से वही क्रिया है ना, जब इतना हो गया तो फिर से वही क्रिया होने वाली है, ये भाग लेकर चलना है और वहां पे जोड़ना है। इसको रहने देते हैं, मिटा ही देते हैं और हम बना देते हैं। देखो ध्यान से समझो, पैरा हाइड्रोक्सी को यहां पे जोड़े, अब हम आर्थो है ना, आर्थो हाइड्रोक्सी को ला रहे हैं यहां पे। देखो कैसे,
ये हो गया प्यारे बच्चे OH, इधर आपका हो गया CH2, ये हो गया OH। ठीक है, एक यहां पे जोड़ दिए, फिर दूसरा हमने यहां पे लाके जोड़ दिया ऐसे, है ना। दूसरा ये वाला देखो, एक आर्थो एक हाइड्रोक्सी। हाँ एक बार समझो प्यारे बच्चे, समझो मेरे लाडले, यहां पे CH2, ये OH। एक मिनट, इस तरीके से। यहां पे आपको क्या जोड़ना है, CH2 और ये OH। दिमाग नहीं काम करा, थोड़ा सा ध्यान रखो, संयम बरतो प्यारे बच्चे। क्या करना है प्यारे बच्चे, यहां का OH और यहां का H, यहां का H और OH यहां से भी निकल जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, यहां से निकल जाएगा और इसको ऐसे एकल बॉन्ड से जोड़ देना है। फिर उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है प्यारे बच्चे, यहां का H और यहां का OH ये भी निकल जाएगा। ऐसे ध्यान रखो ना, CH2 को जोड़ना है बस प्यारे बच्चे, ऐसे जोड़ दीजिएगा और यहां से एकल बॉन्ड लाइएगा और कर दीजिएगा CH2 बस, और यहां से आगे ऐसे बढ़ जाना CH2 को। बहुत बहुत सारे अणु हैं, तो यही बन के तैयार हो जाता है बेकेलाइट। थोड़ा सा कठिन है, हम इस बात को मानते हैं। सर कॉपी में कैसे लिखेंगे? याद तो करना ही पड़ेगा प्यारे बच्चे, कुल मिला के इन दोनों क्रियाओं को घुमा घुमा के बनाया गया है, बस इतना समझ लो। नहीं ये सब कुछ नहीं लिखना, ये दोनों समीकरण लिखना है और फिर आगे ये बना देना है आपको। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे। ऊपर वाली जितनी श्रृंखलाएं जोड़ी गई हैं सिर्फ आर्थो हाइड्रोक्सी फिनाल की जोड़ी गई हैं। नीचे वाली जो श्रृंखलाएं बनाई गई उसमें से एक का प्रयोग किए हम पैरा हाइड्रोक्सी फिनाल की, ये वाली श्रृंखला। ठीक ना, इधर भी हम इसी टाइप में किए हैं और ये वाली श्रृंखला यहाँ पे, मतलब ऊपर आर्थो हाइड्रोक्सी नीचे पैरा हाइड्रोक्सी जोड़ के हम बनाएंगे। कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। ठीक है, चलो भाई। बिल्कुल बड़ा है, थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेना प्यारे बच्चे, क्लियर हो जाएगा, है ना। थोड़ा एक बार रिपीट कर लीजिएगा ना तो क्लियर हो जाएगा, एक बार फिर से देख लेना, थोड़ा सा बड़ा है, कोई जरूरी नहीं। देखिए एक चीज तुरंत दिमाग में आ जाए भाई, थोड़ा सा कठिन तो एक आध दो टॉपिक मिलेगा ही, है? एक आध दो टॉपिक तो बड़ा ही मिलेगा। एक बार पढ़ लेना मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे भाई, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, उपयोग क्या होने वाला है प्यारे बच्चे, उपयोग में आप ध्यान देंगे, कंघे, है ना, जो कंघे बनाते हैं, इसका उपयोग कंघे बनाने में, है ना। विद्युत प्लेट, विद्युत प्लेट, ठीक है, विद्युत स्विच, विद्युत प्लेट, विद्युत स्विच, है ना, विद्युत स्विच आदि के निर्माण में, आदि के निर्माण में। ठीक है, सर आप तो बोले थे भयानक है, ये तो भयानक ही, बिल्कुल प्यारे बच्चे। हो सकता है कुछ बच्चों के आया हो, कुछ बच्चों को थोड़ा कम आया हो, कुछ बच्चों को पूरा समझ में आ गया हो, तो प्यारे बच्चे एक बार, अच्छा नहीं यहाँ पे CH2 लगाने की, देखो हम आपको पहले बताते हैं प्यारे बच्चे, पहले ध्यान से सुन लो। कुछ बुकों में बीच में भी CH2 जोड़ा गया है, कुछ बुकों में बीच में CH2 नहीं जोड़ा गया है, तो आप ये मत बोलिएगा कि सर जी ने गलत पढ़ा दिया है ना। ताकि आपके पास एक आध किताबें होंगी, 2 किताबें होंगी, लेकिन हम कम से कम हम ये सोचते हैं जब 4-5 किताबें अपने सामने खोल कर बैठते हैं, उन किताबों में हम देखते हैं कि कौन सा मैटर कहां पे कितना आसान है। ठीक ना, कौन सा मैटर कहां से कितना कंटेंट उठाना है, कैसे जोड़ना है कि बच्चों तक बढ़िया समझ में आ जाए। तो आप यहां पे भी जोड़ सकते हो, लेकिन ना भी जोड़ो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ये मत कहना कि हाँ सर गलत हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे, हम पहले ही बताते रहे आपको। ठीक है, चलिए भाई अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है प्यारे बच्चे और लास्ट भी रहेगा, मैलेमिन, मैलेमिन फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक। ये आसान है, ये आसान है प्यारे बच्चे, मैलेमिन फॉर्मेल्डिहाइड
बहुलक। हाँ बिल्कुल, एक बार सेल्फ स्टडी करिए ना तो बढ़िया से याद हो जाएगा। मैलेमिन क्या होगा प्यारे बच्चे? मैलेमिन फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक है ना। इसका निर्माण मैलेमीन व फॉर्मेल्डिहाइड के सह बहुलकीकरण से बनता है। के सह बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। से प्राप्त होता है। हाँ। है ना, सह बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। तो मैलेमिन का सूत्र लिखते हैं प्यारे बच्चे हम लोग। ये हो गया N, यहां पे N, फिर यहां पे पॉइंट, यहां पे NH2, ठीक, यहां पे N, फिर ऐसे पाई खींचेंगे, यहां पे पॉइंट NH2 और फिर ऐसे जोड़ देना है प्यारे बच्चे। यहां पे द्विबंध रहेगा और ये NH2। ये सूत्र है प्यारे बच्चे और इसको आपको याद रखना है ना, इसको आपको याद रखना है। ये सूत्र किसका है प्यारे बच्चे? याद रखना पड़ेगा। मैलेलिन का सूत्र ये आपके सामने आपको दिख रहा है और इसकी अभिक्रिया किससे होगी? फॉर्मेल्डिहाइड से। ये फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है प्यारे बच्चे, इसका फॉर्मेल्डिहाइड का। एक बार आप देख सकते हैं, है ना। ये हो गया मैलेलिन का सूत्र प्यारे बच्चे, आपको याद रखना है। फिर उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र आपको याद रखना है। उसके बाद क्या होगा ध्यान से समझना प्यारे बच्चे, ठीक है। इस वाले भाग को आप सभी जानते हैं कि सर इसको तो हम CH2O लिख सकते हैं, ठीक है। इसको CH2O, और इस CH2O को चाहे यहां पे चाहे यहां पे चाहे यहां कहीं पर भी जोड़ दो, कहीं पर भी जोड़ दो। तो क्या जोड़ेंगे प्यारे बच्चे? यहां पे पहले लिख लेते हैं N, फिर उसके बाद इसके साथ NH2 है, NH2 है, फिर उसके बाद N है, फिर द्विबंध है, फिर N है, सिंगल बॉन्ड NH2 है, फिर उसके बाद प्यारे बच्चे N है, सिंगल बॉन्ड NH2 है, और यहां पे ये आ गया। जहां पे द्विबंध है प्यारे बच्चे वहां पे द्विबंध दर्शा देंगे, यहां पे है और यहां पे है। हाँ बस लास्ट टॉपिक है प्यारे बच्चे। आप इस CH2O को यहां पे हम जोड़ेंगे, ठीक ना। CH2O को यहां पे जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चे इस CH2 है ना, CH2O को जब यहां पे लाएंगे तो इस NH का एक H हम अपने पास रख लेंगे, अपने पास रख लेंगे तो यहां पे आएगा CH2O। ध्यान से समझिएगा, यहां का जो एक H था प्यारे बच्चों, यहां का जो एक H था उसको हमने अपने पास रख लिया, उसके स्थान पर हमने रखा CH2O, और जब CH2O आ गया तो जो H हमने अपने पास रखा था उसको इसी के साथ जोड़ दिया, बस खत्म कहानी हो गई, ठीक है। बस ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया, ये क्लियर है प्यारे बच्चे। अब इसी के भाग को हम तोड़ देंगे, अर्थात इसका हम करेंगे बहुलकीकरण। बहुलकीकरण। तो प्यारे बच्चे आपको ध्यान देना, कुछ नहीं करना। जब आप इतना बना लेना ना, इतना बना लेना तो यहां का OH गायब कर देना, ये तो सही में गायब हो गया, ठीक है। क्या क्या गायब करना ध्यान से समझो, कुछ करना नहीं। जब इतना बना लेना, इतना इतना बनाने के बाद यहां का OH गायब कर देना, यहां से एक H गायब कर दो, यहां से एक H गायब कर दो। देखो कैसे गायब करना है, यहां पे N ऐसे पहले पूरा नोट कर लो, ठीक है, ऐसे पूरा पहले पूरा नोट कर लो। NH2 N, यहां पे ये वाला भाग है, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहां पे NH, NH CH2OH, ठीक है, ये भाग है। यहां पे भी NH2 है, तो यहां पे द्विबंध है प्यारे बच्चे,
और यहाँ पे द्विबंध ये जोड़ दिए। ये पूरा का पूरा भाग हमने यहाँ पे लिख लिया, अब कुछ करना नहीं है, हम आपको जितना बताए हैं। यहां से OH गायब कर दो, यहां से एक H गायब कर दो, यहां से एक H गायब कर दो। तो कैसे गायब करना है, यहाँ का एक H गायब कर दिए, यहां से एक H गायब कर दीजिए, यहां से OH गायब कर दीजिए, तो सबका एकल बॉन्ड ऐसे खाली हो जाएगा, है ना, एकल बॉन्ड खाली हो जाएगा। एकल बॉन्ड यहां दिखा दो, एकल बॉन्ड यहां पे, एकल बॉन्ड यहां पे, बस तैयार हो गया आपका। यही है प्यारे बच्चे क्या, मैले मिन फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक, बस यही है प्यारे बच्चे। ये आपको जोड़ना है, यहां से जब इतना जुड़ के प्राप्त हो जाएगा ये वाला भाग, तो आपको ध्यान रखना, यहां से OH गायब कर देना, यहां से एक H, यहां से एक H, जो भी आगे बचेगा वही आपका है। तो एक बार यस करिए, क्लियर है प्यारे बच्चे। तो हम जल्दी से इसका उपयोग बताते हैं आपको, है ना। इसका हम लोग क्या लिखेंगे, उपयोग। उपयोग इसका क्या होने वाला है, हाँ। इसका उपयोग कहां पे करते हैं, बस लास्ट उपयोग लिख देते हैं, बस खत्म क्लास आपकी। इसका उपयोग ना टूटने वाली रस्सी बनाने में, है ना। इसका उपयोग है ना इसका उपयोग ना टूटने वाली रस्सी बनाने में। एक बच्चा कह रहा है सर हम, है ना, साइंस लेकर फंस गए ना। प्यारे बच्चे परेशान नहीं होना है ना, है ना, फंसना नहीं है प्यारे बच्चे, आपको अपने आप को धैर्य बनाए रखना है। हाँ, सब कुछ ठीक है प्यारे बच्चे, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, आप उसके लिए परेशान ना हो। कुछ टॉपिक आपको मिलेंगे प्यारे बच्चे, है ना। अच्छा एक बात, हाँ, कहाँ पे नहीं होगा प्यारे बच्चे। अच्छा हम आपके लिए एक सहूलियत के लिए बताएं, है ना, सहूलियत के लिए बताते हैं। जो बच्चे कह रहे हैं बहुत ज्यादा कठिन है, तो मेरे प्यारे बच्चे साइंस लेकर लुट गए हम ना प्यारे बच्चे। हाँ, मजबूत रस्सी, देखो जिन बच्चों को लग रहा है ना कि यार ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, तो वास्तव में बताएं प्यारे बच्चे, ये सब क्वेश्चन में अभी तक आपकी बोर्ड परीक्षा में कभी पूछा नहीं गया है, कभी नहीं पूछा गया। बता देते हैं इस पार्ट से कौन कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो हम बता देते हैं, आप लोग सुन लीजिए फिर जाइए। एक एक क्या क्या पूछा गया। एक तो पॉलीथीन भी आपसे पूछा गया है, अब कहिएगा पॉलीथीन कठिन है, तो नहीं कठिन है, पॉलीथीन पूछा गया है। दूसरा टेफ्लॉन पूछा गया है, टेफ्लॉन पूछा गया है। उसके बाद नायलॉन पूछा गया है ना, नायलॉन पूछा गया है। अब चाहे वो 6 हो या 6 हो। उसके बाद क्या पूछा गया है, ब्यूना N पूछा गया है और ब्यूना S पूछा गया है, ठीक है। और पांचवा आपका डेक्रान के बारे में पूछा गया। इस पार्ट के फेमस क्वेश्चन है, ठीक ना, इस पार्ट के फेमस क्वेश्चन है। पढ़ा इसलिए रहे ताकि आप लोग ये ना कहें कि सर कोर्स छोड़ दिया, ताकि तमाम बच्चे है ना कहते रहते हैं कि सर है ना ये छोड़ दिया गया, वो छोड़ दिया गया, तो हमको तो पूरा पढ़ाना है? है ना, बाकी इन सब बातों को ध्यान रखना है प्यारे बच्चे, है ना, ये मुख्य पॉइंट है इस पार्ट के। अच्छा ठीक है, हाँ, ये टॉप पॉइंट आपके लिए आसान है प्यारे बच्चे, इसको याद रखना पड़ेगा। और बाकी जो अभी जैसे बैकेलाइट आपको बोल दिए, मेलेमिन बोल दिए, थोड़ा सा बड़ा वो क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है प्यारे बच्चे। लेकिन प्यारे बच्चे कहते हैं कि सर है ना ये पॉइंट छोड़ दिए हैं, ये पॉइंट छोड़ दिया। अभी देखो एक बच्चा है ना, अभी एक बच्चा बोल रहा था कि सर रबड़ नहीं पढ़ाए। अभी बताइए रबड़ पे हम पहुंचे नहीं, रबड़ नहीं पढ़ाए। तो इसीलिए बोलना पड़ता है पूरा क्लास खत्म होने दीजिए, पूरी क्लास खत्म होने दीजिए, फिर कुछ बचा रहेगा तब तो आप शिकायत कर सकते, ठीक है। आप खुश हो जाइए, ठीक है। अब आप लोग खुश हो जाइए, वो पढ़ रहे हैं ना, टॉपिक के लिए पढ़ाया गया है प्यारे बच्चे। ये जो क्वेश्चन बताए इसको याद रखना प्यारे बच्चे आप लोग बेहतर तरीके से, ठीक है। केमिस्ट्री में तो भाई थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ेगा। चलिए प्यारे बच्चे, रबड़ बचा, कल खत्म कर लेते हैं, कल ये लेसन खत्म हो जाएगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। और कल थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, रबड़ के बारे में बहुत ज्यादा लिखना है, तो कोशिश ये करेंगे तो हल्का फुल्का टाइप करा लेंगे, तो किसी को शिकवा और शिकायत नहीं होनी चाहिए। एक बार ये भी आप लोग बता देते हैं, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक भी पूछा गया हुआ, हम बहुलक के बारे में पूछे, थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग वो अलग की बातें हैं, है ना।
मतलब मेन पॉइंट जो बहुलक आपको बनाना है वो इन बहुलकों से पूछा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो किसी को कल कोई शिकवा शिकायत नहीं होनी चाहिए, इस बात को हम बता दे रहे हैं भाई। ठीक है ना, थोड़ा सा टाइप कराएंगे, रबड़ में बहुत ज्यादा लिखना है तो थोड़ा बहुत वो लिखना ही पड़ेगा, थोड़ा सा टाइप करा लेंगे, तो किसी को कोई शिकवा शिकायत नहीं कि नहीं सर कि भाई लिख लीजिए, और नहीं तो भाई कोई दिक्कत नहीं, छापेंगे हम 1 घंटा आराम से, कल क्लास खत्म कर देंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चे, तो आप लोग बढ़िया तरीके से ये आपको बता दिया गया है कि आप लोग को टेंशन नहीं लेना किसी बात का, सिर्फ आपको अपने ऊपर भरोसा रखना था कि आप लोग को बताया गया है ना कि हम लोग जिस तरीके के लक्ष्य की ओर बढ़े हैं प्यारे बच्चे, उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर है ना, जब तक पहुंचेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं ना। तो कहा जाता है उठो जागो, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति की ओर पहुंच ना जाओ, मतलब लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो, तब तक रुकना नहीं है। तो हम लोग चल पड़े हैं मंजिल की ओर, तो रुकना नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट में बेहतरीन तरीके से बोल दीजिए, हाँ सर क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं हम कल फिर एक नए क्लास में प्यारे बच्चे, जानदार और शानदार टॉपिक। कल का जो टॉपिक हमने आपको बता दिया, कल रबड़ पढ़ना है। तो ठीक है प्यारे बच्चे, अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और एक बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चे, तो चलिए कल मिलते हैं क्लास में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।